अब आप देखें वो लोग आपको आज तक क्या कहते हुए आए थे कि आप लोग जिस जगह पर पैदा हुए, ये जो जीवन मिला, ये कोइंसिडेंस है, इसका कोई तर्क नहीं है कि आप इस जगह पर पैदा हुए या उस जगह पर पैदा हुए। और आप सब मान गए। क्या मानता है लोग? ये कोई कहीं भी पैदा हो जाता है। लेकिन आप लोगों को अंधविश्वासी नहीं बनना। अंधविश्वासी क्या होता है? किसी ने कुछ कहा, मैंने बिना जाने मान लिया। हम सब कितने बड़े अंधविश्वासी हैं। उन्होंने कहा कि कोई तर्क नहीं, आप कहीं भी पैदा हो सकते हो, तो हम सब मान के बैठ गए उनकी बात। उन्होंने कहा कि जो आप स्वप्न देख रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं है, और आप मानकर बैठ गए। हमने स्वप्न पर ध्यान लगाना छोड़ दिया। हमें कैसे पता वो लोग सत्य बोल रहे हैं? आप कैसे उन चीजों पर विश्वास कर पा रहे हैं? ये अंधविश्वास है। उन्होंने आपको इतना अंधविश्वासी बना दिया कि हमें हवा भी नहीं लगी। उन्होंने बोला मृत्यु के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। हम मानकर बैठ गए उनकी बातें। अब आप ये भी याद रखिए, वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं, जब कभी आज से 150 साल पहले खून बहा करता था तो खून की कमी पूरा करने के लिए शरीर में दूध चढ़ाया करते थे वो लोग। वो लोग हैं जो कहते हैं कि बुखार आपका दुश्मन है। वो लोग हैं जो कहते हैं पेड़ों को फल उगाना नहीं आता, कि जो फल 10 दिन बाद खराब हो जा रहा है। उनकी बुद्धि अलग प्रकार की है। उन्हीं गधों की बात हम सब मानकर बैठ जाते हैं। और नहीं उनकी माने तो हम कुछ पंडित जो गधे नुमा बन चुके हैं उनकी बात मानकर बैठ जाते हैं। हमें अपने अनुभव देखने हैं। क्या संभव है कि स्वप्न में कुछ संकेत हैं? हमें ये नहीं मानना कि स्वप्न सच है या गलत। हमें खोज करना है। और ये खोज की जब तक कि आपकी आदत नहीं बनेगी, ये खोज का आपका स्वभाव नहीं बनेगा, तो हम हमेशा से हारेंगे। हार किसकी है? जिसे दूसरों पे डिपेंडेंट है, जिसका खुद का ज्ञान इकट्ठा नहीं हुआ। आपको अपने जीवन पर ध्यान लगाएं, अपने जीवन को ट्रेस बैक करें। क्या यह संभव हो सकता था कि मेरा इस जगह पर इन माता पिता के बीच में जन्म हुआ, तो क्या कारण रहा होगा? लाइफ आपकी जो शेप हुई है, वो आप किस घर में पैदा हुए हैं, ये बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड करता है। मैं बचपन से ध्यान कर रहा हूं, हम सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं। तो जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो मेरे पिताजी उन साधनाओं में थे जिन्हें आज की तारीख में इस शब्द से बोला जाता है अघोरी साधनाएं। कि रात भर नदी में पानी नाभि तक बैठना भीषण साधना है, भैरव की साधना है, और मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। तो क्या यह संभव नहीं था कि अगर मैं किसी और घर पैदा होता तो आज मैं ध्यान नहीं करवा रहा होता? कुछ तो कारण है कि कोई इंसान कहीं पैदा हो रहा है। या तो हम पे एक ऑप्शन है कि उन वैज्ञानिकों की बात मानकर बैठ जाएं, उन गधों की बातें मानकर बैठ जाएं जिन्हें खुद ही नहीं पता। जो अपने जॉर्ज वॉशिंगटन जो उनका प्रेसिडेंट था, वो उसकी इसलिए मृत्यु हुई क्योंकि उन्हें लगता था बुखार उतारने के लिए हमें इंसान का शरीर में से खून बहाते रहना है जब तक बुखार नहीं उतरता, और इस चक्कर में जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु हो गई। वो इस प्रकार के लोग हैं कि जब देख रहे हो, अब देखो आयुर्वेद और एलोपैथी का डिफरेंस। आयुर्वेद कह रहा है कि अगर तुमने चश्मा अपनी आंखों से सही करनी है तो तुम चश्मा उतार के अपने को न्यूट्रिशन दो और कसरत करो। चश्मा उतारना जरूरी है अगर तुम्हें अपनी आंखें सही करनी है। एलोपैथी कह रही है अगर तुमने चश्मा उतारा तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी। आयुर्वेद कह रहा है तुमने चश्मा उतार के कम करते गए, घटाते गए अपना नंबर चश्मे का, तो तुम्हारी आंखें मजबूत हो जाएंगी। बिल्कुल विपरीत है। नेचुरोपैथी कह रही है तुम्हें फल खाना है, तुम्हारी शुगर सही हो जाएगी। एलोपैथी कह रही है तुम्हें फल खाया तो तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी। बिल्कुल विपरीत है। वो किसी सर पैर की बातें नहीं है, क्योंकि उन पे वैज्ञानिक तथ्य भी नहीं है। कंप्लीटली अपोजिट्स हैं। जो आप अपने लाइव, आप सबसे लकी लोग रहे होंगे। और अगर आप अपने को ट्रेस बैक कर पाए और आप समझ पाए कि क्या इस शरीर से बाहर कुछ है, और आपके अनुभव में बातें आ पाई, तो आप समझ पाएंगे कि अगर ऐसा है तो पक्का ये मेरा फैसला था कि मैं इन बिल गेट्स के दौरान, जब ये लोग ये सारे एक्ट कर रहे हैं, मैं इस दौरान पैदा हूं ताकि मैं सब अपनी आंखों से देख पाऊं। इससे ज्यादा खुशकिस्मत समय नहीं था इस पृथ्वी पर आने के लिए। इससे ज्यादा ज्ञान इतने कम समय में, इतना ज्यादा सत्य इतने कम समय में, कितनी भी किताबें आप पढ़ लो, नहीं संभव था। तो आप इस दिशा से देखोगे तो आपको बिल गेट्स भी अवतार लग जाएगा, जिसने तड़पा कर हमें दुखी कर भूखा मारकर लोगों को जगा दिया। मैं आपको यह कह रहा हूं कि हमें उनकी बातें नहीं माननी है, वो कुछ भी कहे जा रहे हैं। आप लोग अपने लाइफ को देखें, आपके लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, क्या वो किसी चीज के संकेत हैं? कैसे पता चलेगा?
एक तरीका है कि हम माने ही ना कि ये किसी के संकेत है, हम मान लें कि मरने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है और जीवन का कोई मतलब नहीं है, जीवन का मतलब ही था खूब सारा धन इकट्ठा कर लो, यही तो मतलब रहा होगा। या तो इस रास्ते पर चलें या फिर इस रास्ते पर चलें कि हम जहां हमने जन्म लिया उसका कोई कारण था, हमें इस प्रक्रिया से गुजरना जरूरी रहा होगा, ऐसे माने। और ये मानकर अब हम चेक करें, जैसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस बनाओ। विज्ञान कैसे बनता है? एक हाइपोथेसिस मानी जाती है, अपने जीवन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिए। अब ये हाइपोथेसिस मानते हैं, अब चलो क्रॉस चेक करते हैं, सारे इक्वेशंस लगाते हैं, और जब आप इस रास्ते पर चलोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि जीवन का कुछ और मकसद है कि नहीं है। दूसरे वाले लोगों को कभी नहीं पता चल सकता जीवन का कोई मकसद है कि नहीं है। जब हम जीवन का मकसद ढूंढने के रास्ते पर कभी चले ही नहीं है, जब हमने कभी सोचा ही नहीं है क्या कि सपने का कोई अर्थ हो सकता है, तो किसी को जीवन का मतलब पता कैसे चलेगा? और लोगों को अचानक से शौक चढ़ता है कि हमें ये सब बातें जाननी है, तो 2 मिनट उनके दिमाग में सवाल आता है, किसी से पूछ देते हैं लाइफ का मीनिंग क्या है। हमें अपनी लाइफ को वैज्ञानिक नजर से देखना है। वैज्ञानिक नजर यानी कि एक हाइपोथेसिस बना के फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। अभी अंकिता जी कुछ समय लास्ट क्लास में बोल रही थी कि उन्हें स्वप्न में सर्प आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? भय हटाओ। भय बहुत संभव है आपको कुछ साल बाद पता चले कि इन्वेंशन थी भय। भय इन्वेंट करा था इंसान को कमजोर रखने के लिए, और भय आपके अंदर, जैसे वैक्सीन्स तो आपके अंदर डाली जा रही है, कितने 1 सेकंड में वैक्सीन डल जाती है। भय आपके जीवन में डाला गया 20 साल के मदद से, वो जो आपको स्कूल में भरा गया। आपकी सोचने की क्षमता खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है? स्कूल में डाल दो। स्कूल मस्तिष्क को विकास के लिए नहीं बना है जो आजकल के स्कूल हैं, वो बना है कि ये पढ़कर लिख दो। ये आप भी जानते हैं। भय अगर आपका खत्म हुआ, सांप को लेकर अगर आपका स्वप्न में भय आ रहा है, लगातार 1 हफ्ते सांप आ रहे हैं, तो क्या पता किस चीज का संकेत हो। अब संकेत हमें कब दिखेगा? जब भय खत्म होगा। तो क्या पता किस चीज का संकेत हो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप खुद के अनुभवों से जिएंगे, अपनी लाइफ का मीनिंग खोजोगे, इंसिडेंसेस को जोड़ोगे, तो आपको अर्थ निकलने लग जाएगा। और यही वो वैज्ञानिक रास्ता है जिसे ज्ञान योग कहते हैं। यही वो वैज्ञानिक रास्ता है जो ये सारे हमारे उपनिषद समझा रहे थे हमें। उपनिषद के कंफ्यूजन में आप, क्योंकि उपनिषद इतनी कठिन हिंदी में होगी या समझ नहीं आती लोगों को, लेकिन अब ट्रांसलेशंस हो गई हैं, लेकिन ट्रांसलेशंस उनका अर्थ घुमा देंगी क्योंकि कंटेक्स्ट आ जाएगा ना। अब जैसे अगर आप जैन लिटरेचर पढ़ते हो तो जैन लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है कि जैन मुनियों को गाड़ियों में सफर नहीं करना, एरोप्लेन में सफर नहीं करना। कंटेक्स्ट क्या था? महावीर के टाइम पर एरोप्लेन थोड़ी था, तो महावीर इसलिए नहीं चल रहे थे क्योंकि बारिश के दौरान अगर आप गीली मिट्टी पर चलोगे तो केचुए निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं जमीन से, तो वो मर रहे थे। तो महावीर अहिंसा सिखा रहे थे। तो ओशो यही कहते हैं कि अगर महावीर के दौरान एरोप्लेन होता तो महावीर एरोप्लेन पर जले जाते। हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि एरोप्लेन में हिंसा नहीं है। एरोप्लेन में बहुत हिंसा है। पेट्रोल के लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो वहां पे बहुत हिंसा है। लेकिन ये कंटेक्स्ट हमें हर बार समझना है कि अगर मोहम्मद बोल रहे हैं कि नॉनवेज खाओ, तो उस वक्त नॉनवेज खाना में कोई दिक्कत कैसे हो सकती थी? वहां पे कोई पेड़ पौधे थोड़ी थे। वहां पे क्या करेले उग रहे थे जहां पे मोहम्मद थे? क्या वहां पे एप्पल उग रहा था जहां मोहम्मद थे? नहीं थे। तो कुछ कारण रहा होता है। तो इसलिए जब आप ये सारी भी चीजें देख रहे हैं तो आप खुद के ज्ञान से जब आगे बढ़ने लगते हैं तो आपको कंटेक्स्ट दिख जाता है। जब आपको कंटेक्स्ट दिखने लग जाएगा तो आपके माइंड वैज्ञानिक हो जाएगा। तो आप हर चीज को खुद से एनालाइज करें और देखें। और इस सवाल पे अगर आप रुक गए, जिस पे बुद्ध अटक गए कि हम जीवन पे आए क्यों हैं, मैं इस सवाल को जाने बिना आगे नहीं बढ़ने वाला। हाँ, बाकी चीजें मेरी हॉबी हैं। हॉबी क्या है? आप हॉबी मानो कि अच्छा मुझे थोड़ा धन कलेक्ट करना है, क्या पता मुझे थोड़ा धन कलेक्ट करना है कि मैं अपना भोजन कर सकूं। तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? कृष्ण जी के 2 दोस्त हैं। कौन 2 दोस्त हैं कृष्ण जी के? एक धन सखा और मन सखा, जिसे धन सख और मन सख भी बोलते हैं। वो कृष्ण जी की प्रतिमाओं के बगल में रखे जाते हैं बहुत मंदिरों में। तो कृष्ण जी कहते थे कि मन के बिना तुम्हें धन तो कभी मिलेगा ही नहीं, और धन के बिना तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो ये दोनों चीजें तुम्हारे साथ जीवन में होनी चाहिए। तो कृष्ण जी भी बोल रहे हैं धन को ध्यान रखो, लेकिन धन को आप एक साइड हॉबी मान लो कि मैं, ताकि अपने पे एक्सपेरिमेंट कर सकूं कि जीवन मिला क्यों था। या फिर उन वैज्ञानिकों की बात मानकर बैठ जाऊं कि मरने के बाद भी कुछ नहीं है, मरने से पहले भी कुछ नहीं है, स्वप्न का कोई अर्थ नहीं है, और तुम बीमार भी हो नहीं हो फिर भी तुम बीमार हो। जिसे हम
एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बोलते हैं। तो या तो उनकी बात मानकर बैठ जाओ। डॉक्टर विश्वरूप के सेंटर में जो जा रहा है वो गले मिल रहा है कोरोना वाले से, उन्हें कुछ तो नहीं हो रहा, नेताओं को तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाकियों को कुछ हो रहा है, स्टूडेंट्स को कुछ हो रहा है। तो इतने आतंकिक लोग हैं। तो अब फिर अगर हम, क्योंकि आप लोगों का मैं क्या बोलता हूँ, हमारा घर उनका बनाया हुआ है, घर यानी कि हमारा मस्तिष्क उनका बनाया हुआ था। अब अगर उनका मस्तिष्क धराशायी आप करोगे तो आपको कोई दूसरा मस्तिष्क भी तो चाहिए। तो दूसरा मस्तिष्क किताब में ना ढूंढने के बजाय आप खुद के अंदर ढूंढे, और वो आपको उस शब्द को शिव कह देते हैं। आप खुद के अंदर जब डूबने लग जाते हो तो आप उस रास्ते पर चल जाओगे। आप देखें कि आपके साथ जो जो चीजें घट रही हैं, जब आप इस रास्ते पर चले जाओगे तो आपको अंत में समझ आएगा कि इकोनॉमी चाहे कोलैप्स कर जाए, चाहे इकोनॉमी ना कोलैप्स करे, मेरा इकोनॉमी से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर मैं भूखा भी मर जाऊं, अब राम मुनि हमारे साथ जुड़ते हैं, जो मुनि हैं वो सारा सब छोड़कर संन्यास, वो अलग रहते हैं, उन्हें धन से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास धन नहीं होता है। और अगर ग्रेट रिसेट आ गया और सारा मनी छीन लिया उन्होंने, तो राम मुनि का क्या छीन लिया? कबीर का कोई कुछ छीन सकता था क्या? कुछ नहीं छीन सकता था। इसलिए मैं बोलता हूं कबीर हमारे लिए बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि बाकी लोगों को अगर हम पढ़ रहे हैं, कृष्ण को पढ़ रहे हैं, राम को पढ़ रहे हैं, बुद्ध महावीर, ये सारे क्षत्रिय, बुद्ध महावीर क्षत्रिय राजा, सारे राजा रहे हैं, तो हम राजाओं के हिसाब से नहीं जी सकते थे ना। हमारे लिए कबीर बहुत रिलेटेबल है। कबीर पे भी इतना धन नहीं है, कबीर को भी फैमिली का ध्यान रखना है, लेकिन कबीर इस इल्यूजन से बाहर आ गए, जो इल्यूजन आपको आज तक डाला था। क्या एक बहुत बड़ा इल्यूजन, मरने से पहले भी कुछ नहीं था, जीवन से पहले भी कुछ नहीं था, स्वप्न का कोई अर्थ नहीं है, आपका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ आप एक छोटे से कोइंसिडेंस हो जो पृथ्वी पर आ गए, और कोई अर्थ नहीं है। अगर इन सब का कोई अर्थ नहीं है, तो जो वैज्ञानिक डेटा आज इकट्ठा हो चुका है कि हमारे फोटॉन्स, जो हमारी बॉडी का डीएनए फोटॉन्स को कैसे बदल रहा है, आपके चारों ओर के मैटर को कैसे बदल रहा है, वो जो डेटा कलेक्ट हुआ कि अगर आप किसी प्लांट के सामने जाकर, जो रिसर्च, पीयर रिव्यू रिसर्च में पब्लिश हो रही है, बुक्स पब्लिश हो रही है, बड़ी बड़ी बहुत बड़े कंफर्म्ड वैज्ञानिक हैं कि अगर आप किसी प्लांट के सामने दुराचार के साथ जा रहे हो, दुर्भावना के साथ जा रहे हो, जो मैम ने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि अगर बच्चे को बोला जाए कि तुम इस प्लांट को जलाओ, तो प्लांट की इलेक्ट्रिक इंपल्स जो रिलीज होते हैं, जो आपसे बॉडी से भी रिलीज होती हैं, जिन्हें हम ईईजी और ईसीजी में नापते हैं, तो प्लांट भी ऐसे इंपल्सेस रिलीज करता है, वो मुरझा जा रही हैं। और अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि तुम इस प्लांट को प्यार करो, पौधे में पानी डालो, तो प्लांट की वो वेव्स, वो इंपल्सेस पॉजिटिव हो जा रही हैं। अब ये कैसे हो रहा है? अगर उनकी बात माने तो, उनकी बात माने तो वो क्या बोल देंगे इन सारी चीजों को, जो उस दिन आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम मानना नहीं चाहते लेकिन मानना पड़ रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ फील्ड इज एग्जिस्टिंग, जिसको फैंटम इफेक्ट बोल रहे थे। तो आज से जो आज हम ध्यान की प्रक्रिया करेंगे, आपको अपने पे फोकस करना है, आपको अपनी तैयारी करनी है, ताकि आप खुले बोल सको कि धन वो लेके जा रहे हैं, ले जा लो, मेरा धन से क्या लेना देना। धन का जितना मेरी जरूरत थी, वो जरूरत यहां तक थी कि जब तक मैं बेहोश था तब तक धन मेरा पेट भर दे, और जब तक मैं बेहोश था तब तक धन मेरे शरीर का स्वाद पूरा कर दे, क्योंकि धन के बिना आपकी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो आप काम वासना से बाहर नहीं आ सकते। कुछ प्रकार के लोग हैं जो दूसरों को देखकर सीख जाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग दूसरों को देखकर नहीं सीख सकते। जिसे ओशो कहते हैं कि हमको घोड़ा समझे हम सबको। ये कुछ घोड़े दूसरों को घोड़ों को देखकर सीख जाते हैं कि चाबुक पड़ने से पहले भाग जाओ, खुद पर आप बीती घटना घटने से पहले समझ जाओ, दूसरों के दुखों से समझ जाओ। लेकिन कुछ लोगों को उन दुखों से, कष्टों से गुजरना होता है। कष्ट शब्द ही गलत है, उन अनुभवों से गुजरना होता है। कष्ट सिर्फ अनुभव है, वो जरूरत है आप लोगों की। और मैं कहता हूं मेरी कोई बात मत मानो, आप किसी की कोई बात मत मानो। और ऐसा भी नहीं है कि किसी की कोई बात नहीं मानो तो आप बोलो अब मैं खाई में कूद जाता हूं, क्योंकि क्या पता खाई में कूदने के बाद ना मरूं, मैं अपनी गर्दन काट देता हूं, क्या पता। नहीं, जो जिन चीजों पे एटलीस्ट आप इस शरीर के मोहताज तो हो, लेकिन शरीर में रहते हुए आप एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो, उन चीजों पे एक्सपेरिमेंट करें, तो आपको बहुत कुछ समझ आने लगेगा, बहुत कुछ दिखने लगेगा। लेकिन जब आप ये सारा खोजबीन करने लगते हो तो आपको रियलाइज होगा कि मैं कितने बड़े इल्यूजन में जी रहा था।